अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो नेचुरली सोर्सेज है वो यहाँ पर हम चंद डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सोर्स जो है वो है कोल, जिसको आम जुबान में कहते हैं कोयला। जमीन को खोद कर एक ब्लैक किस्म का पत्थर निकाला जाता है जिसको हम कहते हैं कोल। और ये कोल किस चीज से बनता है? ये कोल प्लांट से बनता है, एनिमल से नहीं बनता। ये बात याद रखें, ये एमसीक्यूज में भी है। कोल जो होता है वो किस चीज से बनता है? प्लांट से बनता है। क्योंकि प्लांट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जब प्लांट्स की जो टहने होते हैं या जो शाखें होती है या जो पत्ते होते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं, तो बैक्टीरिया जो होते हैं उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। प्लांट्स जो होते हैं बैक्टीरिया की मदद से चेंज हो जाते हैं एक अजीब किस्म के पाउडर में। उस पाउडर को क्या हम कहते हैं? पेट। ये पेट वो मटेरियल है जिनसे कोल का बनना शुरू हो जाता है। पेट पर बैक्टीरिया जो होते हैं वो अमल कर देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर तीनों मिलकर, यानी बैक्टीरिया, प्रेशर, टेम्परेचर, ये एक और फॉर्म में चेंज हो जाता है जिसको हम कहते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट इज द लो परसेंटेज कंटेनिंग कार्बन कोल। ये कोयले की वो किस्म है जिसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ज्यादा कम होती है, और जिसमें कार्बन की परसेंटेज कम हो वो हाई क्वालिटी कोयला नहीं होता। लिग्नाइट पर फिर बैक्टीरिया वगैरह अमल करके फिर इसको चेंज कर देते हैं एक और कोयला में जिसको हम कहते हैं सब बिटुमिनस। सब बिटुमिनस में कार्बन की परसेंटेज थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसके बाद एक और में चेंज हो जाता है जिसको हम कहते हैं बिटुमेनियस। कार्बन की परसेंटेज और भी ज्यादा होती है। फिर आखिरकार बन जाता है एंथ्रासाइट। सो एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कोल व्हिच कंटेन 91.5% ऑफ द कार्बन। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं किस मकसद के लिए? इसको हम इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए। सो ये डियर स्टूडेंट ये याद रखिए कि हमारे पास ये जो एंथ्रासाइट होता है, ये जो कोयला होता है, ये एक कंपाउंड नहीं है। तकरीबन 50-60 अक़साम के कंपाउंड्स हैं। कोयला जो है ये मिक्सचर है। हमारे पास जो कोयला है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है। इसमें फिनोल भी है, इसमें एनिलीन भी है, इसमें टोल्यूइन भी है, इसमें ज़ाइलीन भी है, इसमें एंथ्रासीन भी है। बहुत सी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर उन्होंने कोयला बनाया हुआ है। और इस कंपाउंड को हम किस तरह जुदा करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोयले को ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में हीटअप किया जाता है, और चूंकि हर एक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो हर एक कंपाउंड क्या हो जाता है? जुदा हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। सो हमारे पास जो कोयला होता है इसमें बहुत से कंपाउंड है जो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। आज हम सिर्फ सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम वो लिक्विड होता है जो जमीन को खोद कर निकाला जाता है, और इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। तो उस लिक्विड को हम कहते हैं पेट्रोलियम। हमारे पास पेट्रोलियम जो होता है वो हमारे पास मिक्सचर होता है अल्केन का।
अल्केन आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। साइक्लो अल्केन जिसमें कार्बन जो होता है उन्होंने क्या बनाया होता है, रिंग बनाया होता है, क्लोज चेन बनाया होता है। एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं जो कि बेंजीन से बनते हैं। ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन से बनते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये भी हमारे पास क्या है, सोर्स है, क्योंकि अल्केन के मेनली कंपाउंड्स है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। साइक्लो अल्केन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन। सो पेट्रोलियम आल्सो हमारे पास सोर्स है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। मतलब पेट्रोलियम से भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हम हासिल करते हैं। पेट्रोलियम से देखो जो केरोसिन ऑयल होते हैं जिसको कहते हैं मिट्टी का तेल कहते हैं, डीजल, पेट्रोल, ये सारे हम इसे हासिल करते हैं। पेट्रोलियम हमारे पास ये लेतन वर्ड है जिसका मतलब है रॉक ऑयल, क्योंकि जमीन के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उस पर बैक्टीरिया जो होते अमल कर देते हैं और हमारे पास उसको एक लिक्विड में चेंज कर देते हैं और उस लिक्विड को हम कहते हैं पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम का मतलब है रॉक ऑयल, क्यों, क्योंकि जमीन के अंदर कुछ चट्टानें होती है, उन चट्टानों के जब आपस में मिलती है तो उससे हमारे पास क्या बन जाता है, उसमें जो कंपाउंड्स आ जाते हैं इन दोनों के दरमियान, जिस तरह एक हाथ और दूसरे हाथ के दरमियान टमाटर आ जाता है ना, और टमाटर से लिक्विड निकल जाता है। सो इसी तरीके से जो नीचे लेयर्स होते हैं उन लेयर्स में ये लिक्विड पाया जाता है। जमीन के अंदर जो लेयर्स है, जो रॉक्स है, जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में ये लिक्विड पाया जाता है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं रॉक ऑयल। नेचुरल गैस जिसको हम आम जुबान में CNG कहते हैं, हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये एक गैस नहीं है, ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस लाइक मीथेन जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है, CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H8। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोर्सेज है। किस चीज के सोर्सेज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज है। ठीक है, मतलब पहले से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं, पेट्रोलियम से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं और नेचुरल गैस से भी हासिल करते हैं। ये डियर स्टूडेंट ये सारे मिक्सचर्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये मिक्सचर्स है, और ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम इनसे मेनी कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो टेक्निक्स होता है जिसमें हम कंपाउंड को जुदा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। मिसाल के तौर पर कैसे, मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास अल्कोहल है और वाटर, दोनों को आपने मिक्स किया हुआ है। अल्कोहल और वाटर दोनों मिक्स है। एक्सपेरिमेंट में अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम किस तरह जुदा करेंगे, इनसे एक शीशी की नाली गुजारी जाती है जिसको कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। इसको 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है इस मिक्सचर में। तो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर में चेंज हो जाते हैं, और जब वेपर में चेंज हो जाते हैं तो ये यहां पर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। तो वाटर यहां पर रह जाता है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल यहां पर आ जाते हैं, तो दोनों क्या हो जाते हैं मिक्सचर। तो इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अगर किसी चीज को हीट किया जाता है। अब इनको ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो और इसको हम हीट करते हैं तो फिर तो आग लग जाएगी ना।
तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हम इसी वजह से इसको हीट करते हैं ताकि ये जुदा भी हो जाए और आग भी न लग जाए। अगर ऐसे कंपाउंड जो कि वो आग पकड़ने की सलाहियत नहीं रखते, अगर उसको ऑक्सीजन दिया भी जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो आग पकड़ लेते हैं तो फिर वहां पर ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ता है। सो होपफुली आपको ये क्लियर